हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑल बेसिक्स फार्मूले सीखने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा है एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, परसेंटेज, इफ फंक्शन। और ये पूरे टेंस फार्मूले हम पूरे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, पूरे डिटेल में सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट फार्मूला है एडिशन के लिए सम फार्मूला। अगर कोई नंबर्स का एडिशन करना है यानी कि जोड़ना है, समेशन करना है, तो इसके लिए हम सम फार्मूला यूज करेंगे। और सम फार्मूला हम 3 मेथड से देखने वाले हैं: सम विद फार्मूला, सम विदाउट फार्मूला, सम यूजिंग शॉर्टकट की। हमारा पहला मेथड है सम विद फार्मूला। यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट सेल्स क्वांटिटी का मंथ वाइज डेटा है, राइट। तो मुझे क्या करना है, जनवरी मंथ्स का टोटल सेल्स क्वांटिटी निकालना है। तो क्या करूँगा, सम फार्मूला यहाँ पे यूज करूँगा, राइट। तो यहाँ पे टाइप करना है इज इक्वल टू सम, टैब दबाना, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करना है, या आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन प्रेस कर सकते हो, राइट। उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देना। इस तरह से टोटल सेल्स क्वांटिटी निकल के आएगा। और आप इस क्वांटिटी को कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ऐसा भी आ सकता है। और अगर आप इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से आप ऐसे पकड़ के ड्रैग कर सकते हो, तो ये सभी मंथ्स पे अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला, राइट। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये लैपटॉप प्रोडक्ट का 4 मंथ्स का सेल्स क्वांटिटी निकालना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, यहाँ पे सम फार्मूला यूज करूँगा, इज इक्वल टू सम, राउंड ब्रैकेट एंड रेंज सेलेक्ट करूँगा और राउंड ब्रैकेट क्लोज करूँगा, इंटर करूँगा। इस तरह से टोटल सेल्स क्वांटिटी निकल के आया ये लैपटॉप का। अगर मुझे हर प्रोडक्ट का चाहिए तो मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा यहाँ तक, राइट। इस तरह से हर एक डिफरेंट प्रोडक्ट का सेल्स क्वांटिटी निकल गया। यहाँ पे मेरे पास दूसरा टेबल है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसका सेल्स अमाउंट है। तो हमें क्या करना है, ये सेल्स अमाउंट का टोटल सम निकालना है। तो यहाँ पे मैं सम फार्मूला यूज करूँगा, इज इक्वल टू सम एंड राउंड ब्रैकेट एंड रेंज सिलेक्ट करूँगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर करूँगा। इस तरह से टोटल सेल्स अमाउंट निकल के आएगा। और एक्सेल में कभी भी आप याद रखना, यहाँ पे कभी भी इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, तो ये याद रखना, नहीं तो एज ए फॉर्मूला या फंक्शन कंसिडर नहीं करेगा, राइट। ये आप याद रखना। तो हमारा दूसरा मेथड है सम विदाउट फार्मूला। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करूँगा और होम के टैब में से ऑटो सम में जाऊँगा और सम करूँगा, तो ये ऑटोमेटिक पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। ये हॉरिजेंटली हो जाएगा, ये वर्टिकली हो जाएगा। और इसमें भी वैसा ही करूँगा, रेंज सेलेक्ट करूँगा पूरा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, या फिर इसमें अंदर से ये सेलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो ऑटोमेटिक सेल्स, टोटल सेल्स अमाउंट, इस तरह से ऑटोमेटिक सेल्स अमाउंट आ गया। तो हमारा थर्ड मेथड है सम यूजिंग शॉर्टकट की। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। हमें जनवरी मंथ्स का टोटल सेल्स क्वांटिटी चाहिए। अगर हमें यहाँ पे टोटल सेल्स क्वांटिटी चाहिए तो, और कीबोर्ड से प्रेस करूँगा अल्ट प्लस इज इक्वल टू, ये देखो, और इंटर करूँगा। इस तरह से टोटल सेल्स क्वांटिटी आएगा। और यही सेल में ड्रैग करूँगा या फिर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मुझे लैपटॉप का टोटल सेल्स क्वांटिटी निकालना है, तो यहाँ पे मैं सेल सेलेक्ट करूँगा और शॉर्टकट की यूज करूँगा अल्ट प्लस इज इक्वल टू, और इंटर कर दूँगा। तो लैपटॉप का टोटल सेल्स क्वांटिटी निकल के आएगा। और ये कॉपी कर सकता हूँ या फिर नीचे तक ड्रैग कर देना, इस तरह से टोटल सेल्स क्वांटिटी निकल के आएगा। ये हमारा हुआ शॉर्टकट की से अल्ट प्लस इज इक्वल टू। यहाँ पे मैं शॉर्टकट की यूज करूँगा अल्ट प्लस इज इक्वल टू और इंटर कर दूँगा, तो ये टोटल सेल्स क्वांटिटी निकल के आएगा। यहाँ पे मेरे पास सैलरी डेटा का टेबल है। हमारे पास ग्रॉस सैलरी है, टैक्स है
और हमें निकालना है नेट सैलरी। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू और ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करूँगा, माइनस करूँगा टैक्स का सेल और इंटर करूँगा। तो इस तरह से हमारा नेट सैलरी निकल के आएगा। उसके बाद हमें ड्रैग करना है नीचे तक, ये पूरा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा हर एक मार्क्स पे। यह हुआ हमारा सब्सट्रैक्शन फार्मूला। दूसरा फार्मूला है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट हैं और यहाँ पे यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है और हमें निकालना है सेल्स अमाउंट, राइट। यहाँ पे हमें सेल्स अमाउंट निकालना है, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी का सेल और इंटर करूँगा। यह हमारा हुआ सेल्स अमाउंट। और उसके बाद हमें ड्रैग करना है, ये हर एक प्रोडक्ट का सेल्स अमाउंट निकल के आएगा। अगर हमें इसका भी टोटल करना है तो इधर हम सम फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे भी क्वांटिटी का सम, यूनिट प्राइस का सम, तो सम फार्मूला यहाँ पे अगर हमें ये यूनिट प्राइस का सम करना है देखो, तो हम यहाँ पे सम फार्मूला यूज करेंगे, सम और रेंज सेलेक्ट करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे। ये सम हो गया और यही मैं ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा अप्लाई। हमारा फोर्थ फार्मूला है डिवाइड फार्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट यूनिट सोल्ड हैं और टोटल अमाउंट है। हमें क्या करना है, रेट निकालना है, राइट। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू और ये टोटल अमाउंट सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद डिवाइड करूँगा यूनिट सोल्ड और इंटर करूँगा। तो ये हमारा रेट निकल के आएगा लैपटॉप का, राइट। उसके बाद ड्रैग करूँगा नीचे तक, तो एक हर एक प्रोडक्ट का रेट निकल के आएगा। अगर हमें डिवाइड करना है 15 और यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू 650 डिवाइडेड बाय 15, इंटर करूँगा तो इस तरह से आंसर निकल के आएगा। हमारा पांचवा फार्मूला है एवरेज फंक्शन। तो मेरे पास ये स्टूडेंट का डेटा है, हमें क्या करना है, ये हर एक स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज निकालना है, एवरेज स्कोर निकालना है, राइट। तो यहाँ पे हम एवरेज फार्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू और टाइप करेंगे एवरेज और यहाँ पे शो करेगा, यहाँ से सिलेक्ट कर देना और रेंज सिलेक्ट कर देना, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देना। ये 4 सब्जेक्ट का एवरेज स्कोर निकल गया है, राइट। उसके बाद हमें ड्रैग करना है नीचे तक, ये हर एक स्टूडेंट का एवरेज स्कोर निकल के आएगा। अगर हम चाहते हैं ये वर्टिकली एवरेज फंक्शन लगाए तो यहाँ पे हम एवरेज फंक्शन यूज करेंगे, एवरेज राउंड ब्रैकेट क्लोज और रेंज सेलेक्ट करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे। इसका फिजिक्स का एवरेज मार्क्स निकल के आया। अब हम इसे ड्रैग कर सकते हैं यहाँ तक, इस तरह से पूरा एवरेज निकल के आएगा। जनरली एवरेज यानी कि क्या होता है कि ग्रुप ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट कितना है वो नंबर का, है ना, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो तो एवरेज निकल के आएगा। तो हमने एवरेज तक पूरे फार्मूले सीख लिए हैं। अब हमारा 6 नंबर का फार्मूला है मिनिमम। तो यहाँ पे मेरे पास सेल्स का डेटा है, इसमें प्रोडक्ट्स हैं, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, सेल्स अमाउंट है और हमें क्या करना है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स में से किस प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस मिनिमम है। तो यहाँ पे हम मिनिमम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू मीन, राउंड ब्रैकेट और रेंज सेलेक्ट करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे तो ये मिनिमम प्राइस निकल के आएगा। ये किस प्रोडक्ट का है, तो CD का है, यहाँ पे भी CD है 250, तो इस प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस है। और इसी तरह से किस प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिनिमम है, तो यहाँ पे मेन फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू मीन और राउंड ब्रैकेट और रेंज सेलेक्ट करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे तो यहाँ पे 3 आया। किस प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिनिमम है, तो लैपटॉप की है। यहाँ पे टीवी का 5 है, तो यानी कि लैपटॉप की 3 मिनिमम है, राइट। इसी तरह से हमें प्रोडक्ट्स का मिनिमम सेल्स अमाउंट निकालना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मिनिमम सिलेक्ट कर सकते हैं
और इंटर करेंगे तो ये मिनिमम निकल के आएगा 2250 CD का। तो हमारा 7 नंबर का फंक्शन है मैक्सिमम। इसी तरह से अगर हमें प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम यूनिट प्राइस निकालना है तो यहाँ पे हम मैक्स फार्मूला लगाएंगे जो कि टू मैक्स और राउंड ब्रैकेट और रेंज सेलेक्ट करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो मैक्सिमम यूनिट प्राइस निकल के आएगा 42,000 यानी कि लैपटॉप का है, राइट। इसी तरह से अगर मैक्सिमम क्वांटिटी निकालना चाहते हो, मैक्सिमम सेल्स अमाउंट निकालना चाहते हो तो यहाँ से ड्रैग कर सकते हो तो ये मैक्सिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम सेल्स अमाउंट निकल गया। इसमें देखो 16 मैक्सिमम है जो कि मोबाइल का है और इसमें सेल्स अमाउंट का मैक्सिमम है, यहाँ पे है मोबाइल का, यहाँ पे है मोबाइल का। इस तरह से मैक्सिमम फंक्शन आप यूज कर सकते। अगर हमें चाहिए मैक्सिमम ऑब्टेन मार्क्स निकालना है तो यहाँ पे सेल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम फंक्शन और ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा रेंज और इंटर कर देना तो ये मैक्सिमम ऑब्टेन मार्क्स निकल के आएगा जो कि 642 है, मंगेश का है, राइट। इसी तरह से आप मैक्सिमम फंक्शन यूज कर सकते हो। तो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन हो गया है इसे। तो हमारा 8 नंबर का फंक्शन है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर्स को काउंट करता है। मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डेटा है, इसमें नंबर्स हैं, टेक्स्ट है और बुलियन वैल्यू है, ब्लैंक सेल है और डेट है। तो इसमें से क्या करेगा, ये काउंट फंक्शन नंबर्स को काउंट करेगा और कितने सेल में नंबर्स हैं वो नंबर रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैं काउंट फंक्शन लगाता हूँ इक्वल टू काउंट, राउंड ब्रैकेट और रेंज सेलेक्ट करूँगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूँगा तो 8 सेल ऐसे हैं जिसमें नंबर्स है। ये 3 हुए, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 8 सेल हैं जिसमें नंबर्स हैं। काउंट फंक्शन डेट को भी एज ए कंसिडर करता है नंबर्स, राइट। और काउंट फंक्शन टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, बुलियन वैल्यू को काउंट नहीं करता है और ब्लैंक सेल को भी काउंट नहीं करता है। काउंट फंक्शन काउंट दी ओनली नंबर्स, जिस सेल में नंबर्स होंगे उसी सेल को कंसिडर करेगा और रिटर्न वैल्यू करेगा। यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, इसमें स्टूडेंट नेम है, टोटल मार्क्स हैं और ऑब्टेन मार्क्स हैं। तो हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो हम यहाँ पे परसेंटेज फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और इंटर करेंगे तो ये पॉइंट में आ गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें परसेंटेज पे सिंबल पे क्लिक करना है और ये 72% आ गया। और इसके बाद आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो, ये सभी स्टूडेंट का परसेंटेज निकल के आएगा। तो हमारा 10 नंबर का फंक्शन है इफ फंक्शन। तो हमारा कंडीशन क्या है, अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 40 हैं या फिर इज इक्वल टू 40 हैं या फिर ग्रेटर देन 40 हैं तो वो स्टूडेंट पास होगा, अदरवाइज वो फेल होगा। लेस देन 40 होगा तो फेल होगा। यहाँ पे सिंगल कंडीशन है इसलिए हम इफ फंक्शन यूज करेंगे इज इक्वल टू इफ, राउंड ब्रैकेट और हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है, मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर इज इक्वल टू 40 कोमा। तो हमारा सेकंड आर्गूमेंट है वैल्यू इफ ट्रू। अगर स्टूडेंट के मार्क ग्रेटर इक्वल टू 40 हैं तो क्या हमें रखना है, पास करना है। तो डबल कोट्स में पास लिखेंगे और कोमा। थर्ड आर्गूमेंट है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 40 हैं तो वो फेल होगा, राइट। तो हम फेल लिखेंगे, डबल कोट्स में फेल लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे। यहाँ पे पास आया क्योंकि ये ग्रेटर देन 40 है। और इस तरह से आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो तो ये सभी स्टूडेंट का पास फेल दिखाएगा। यहाँ पे 38 है इसलिए फॉल्स आया, यहाँ पे 39 है, लेस देन 40 है इसलिए फेल है, यहाँ पे 39.5 है, यहाँ पे फेल है। इस तरह से आप इफ फंक्शन लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे फार्मूलाज कंसेप्ट सीख लिए हैं। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे।